राम राम जी सारे ने। सुबह के बज गए देखो 8:30 और चाय पानी नाश्ता हो गया है और मेरा काम बता दिया। ये देखो सब चाय गिरा गई इस पर सारी। इतना धब्बा कर दिया ना चाय का। अब ये दो ही है क्योंकि साथ साथ ना धोई तो चाय का धब्बा रह जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोची भी उतर तक गई है या लंबी बहुत ज़्यादा लंबी चादर थी बहुत ज़्यादा। मोड़ने के बाद भी बहुत मोड़ने के बाद भी 2 फुट लंबी है ये। मन ने दिया काट यहाँ तक। अब इसने तुरपूंगी मैं कुछ काम करती कुछ छेड़ कर बैठ जाऊँ। काम तो कुछ करने चलेंगे लेकिन उसमें कई काम और निकले आए हैं अगर किसी ने करने होता तो जी। मेरा तो यही हाल है। अगर मैं एक काम करने चालू तो उसमें 2 और 3 और लिकड़ाऊंगे फिर भी उनमें कर रहे जहाँ छोड़ने। अब चल रहने दो कोई बात ना। ये भी उतर गई। ये भी इसकी जो काटा है ये देखो इसमें कई यो काटा है मैंने हिस्सा ये बड़ा ये हिस्सा इतना बच गया कि इसमें क्या है तकिया के कवर आराम तो बन जाएंगे। इसमें क्या है 2 और इतना कपड़ा है ये 4 तय है इसकी। ये देखो इसकी चौड़ाई भी और लंबाई भी तो इसमें क्या है तकिया के कवर आराम तो बन जाएंगे 2 और चेंज करने के लिए। तो मैं भी इसमें तुरपूंगी। और जी फिर इस बेडशीट को मैंने अच्छे से धोया। धो के सुखाई तो देखा एक और जगह चाय के दाग दिख रहे थे। फिर उसको वापस उतारा फिर से उसको अच्छे से वॉश किया और सारी चादर को फिर से दोबारा से चेक किया कि कहीं और तो नहीं रह गया कुछ दाग वगैरह। तो फिर प्रॉपर अच्छे तरीके से चेक करके फिर धो के फिर सुखाया इसको। फिर सूखने के बाद मैंने इसको इसी टाइम फिर जितनी एक्स्ट्रा थी इसको मैंने काट दिया। काट के इसको साथ साथ रख दिया क्योंकि अपने घर के काम तो ऐसे ही होते हैं जी। जब बाहर का हम सिलाई का काम करते हैं तो घर के कामों के लिए टाइम स्पेशली नहीं निकाला जाता है। कभी कभार का तो कह नहीं सकते। नहीं तो जब प्रेस करते हुए कोई कपड़ा हाथ में आया तो वो ठीक कर दिया। धोते हुए आया तो वो ठीक कर दिया। पहनते हुए आया तो वो ठीक कर दिया क्योंकि घर के कामों के लिए ऐसा ही टाइम निकालना पड़ता है। तो जो काम जिस टाइम हाथ में लगे फटा पुराना छोटा बड़ा जैसा भी करना होता है तो वो उसी टाइम करती हूँ। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। और जैसे आप सब कैसे करते हैं मुझे बताना। तो भैया देखिए इस चादर को मैंने कर दिया था कटिंग करके वापस मोड़ दिया था। ये बेडशीट इतनी लंबी है दोनों तरफ इतनी लटक रही और आगे भी कम से कम 1 फुट को मैंने 1 फुट चादर को मैंने आगे दबाया हुआ है। ये जो है किंग साइज़ पे भी बड़ी रह जाए। किंग साइज बेड जो होते हैं उन पे भी बड़ी रह जाए। कई कंपनियां जो हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की जो हैं चादरें बनाती हैं। उनका फैब्रिक भी बहुत होता है। कईयों में तो किंग साइज़ में चादरें भी वो छोटी आती हैं वो नहीं आ पाती हैं नॉर्मल बेड पे भी। तो ये तो किंग साइज़ पे भी बड़ी रह जाती है। कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये नहीं कि कपड़ा ऐसा ही है स्लिपरी वगैरह नहीं। ये ग्लेस कॉटन इसमें मिक्स है। बिल्कुल सॉफ्ट चादर है। कपड़ा बहुत अच्छा है। तो भी कई बार जो कंपनियां बहुत अच्छा जो है कपड़ा और फैब्रिक सब कुछ बना के देती हैं और प्राइस भी रीजनेबल देती हैं। उसके बाद जो है गुड़िया के जाने की करनी थी तैयारी। उसके लिए कुछ बनाना था मुझे खाने का। तो फिर दिमाग में आया कि पहले सोचा पराठे बना दूँ कुछ भर के। तो वो सोचा कि गर्मी में जब टिफ़िन में बंधे हुए ख़राब हो जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चूरमा ही बना देती हूँ। मेरी गुड़िया का फेवरेट है उसको हलवा चूरमा पसंद आते हैं। तो चूरमे के लिए जो है थोड़ी मोटी रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। ये नहीं पतली पतली रोटियों का। पतली रोटियों का इतना अच्छा नहीं बनता। थोड़ी सी गुदगुदी जिसको बोलते हैं थोड़ा सा आटा ज़्यादा लेके उसकी थोड़ी मोटी रोटी बनानी पड़ती है। और फिर इनमें साथ साथ घी बूरा डाल कर इसको बिल्कुल बंद करके रख देना ताकि अच्छे से और भी सॉफ्ट हो जाए ये बचूरते हुए। भाई ये सफ़र के लिए ऐसी चीज़ें ताकतवर भी होती हैं हेल्दी भी होती हैं। और भाई पेट भी बहुत अच्छे से भरता। बाहर की चीज़ें खाएंगे बच्चे बीमार होंगे। वैसे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं तो स्पोर्ट्स के बच्चों को तो जो हेल्दी चीज़ें खाना बहुत अच्छा रहता है। ये बाहर का तला बुना खाना फिर उस पर पानी पीना तो बच्चा वैसे ही बीमार हो जाता है। तो भाई चूरमा सबसे बेस्ट होता है। कहीं सफ़र में जाओ तो चूरमा बना के लेके जाओ। तली हुई चीज़ों से तो बेस्ट होता है चूरमा। ना ये कहीं हानिकारक नहीं होता। कई बार तली हुई चीज़ें घर की भी पराठे वगैरह भी गैस वगैरह बना देते हैं सफ़र में। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है चूरमे से। ये बेस्ट रहता है और लंबे समय तक चल जाता है ना ही ये ख़राब होता है। अगर गर्मी में भी टिफ़िन इसको ऐसी जगह रख दे थोड़ी सी ठंडी वाली जगह पे
तो ये अच्छा चलता है। तो भाई चूरमा जो है हलवे जैसा बन के तैयार हो गया है। मेरी मम्मी कहती थी बेटे चूरमा ऐसा होना चाहिए हलवे की तरह जीभ पे रखा उतर गया, जैसे हलवा उतरता है। तो अच्छा खासा घी डालना होता है, जैसे मुट्ठी भीजते हैं तो उंगलियों के बीच से ऐसे घी निकलना चाहिए, तभी वो चूरमा बेस्ट माना जाता है। तो इसको मैंने लड्डुओं में कन्वर्ट कर दिया था। मैं कहा खाने में ईजी रहेंगे, सब बच्चों को ईजीली एक एक जो है हाथ में लेके खाने में इजी रहेगा। मैं कहा बेटे सभी बच्चों को देना है, टीचर्स को भी देना है। एक एक में पेट फुल हो जाता है, भूख नहीं लगती है इसको, ज़्यादा लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगती इसको खाने के बाद। आप हल्का फुल्का खाते रहो, स्नैक्स कुछ कुछ खाते रहो, सारा दिन खाते रहो, तो बच्चे को भूख ही बार बार भूख लगती है। तो मैंने इनको बना के तैयार कर दिया था और अच्छे बड़े वाले एक लंच बॉक्स में डाल दिया था। और ज़्यादा चीज़ें देने की, क्योंकि लंच हल्का सा कर लिया था। फिर स्कूल पहुँचे तो स्कूल से जाके देखा कि भाई और जो है रीजनल के यहाँ के इनके स्कूल में भी आए हुए थे, क्रिकेट के बच्चे आए हुए थे। उनका इतनी धूप में भी जो है वो मैच चला हुआ था। भाई देखो गेम तो गेम ही है, काम काम ही है। टीचर्स भी है जो बहुत मेहनत करते हैं, ये नहीं देखते जी। इतनी ज़्यादा धूप थी कि बाहर थोड़ी देर भी खड़ा रहना दुर्लभ हो रहा था। मैं तो छाया में आ गई थी इतनी जल्दी में ही, देखा ही नहीं जा रहा था, धूप में तो आंखें नहीं खुल रही थी। तो फिर भी ये बच्चे खेल रहे थे और टीचर्स भी जो है कोचेज़ टीचर्स जो जिनकी ड्यूटी लगी थी वो सभी ग्राउंड में थे रेफरी के तौर पे। जो भी साइड रेफरी, फ्रंट रेफरी, जो भी इनमें क्रिकेट में होते हैं वो सभी ग्राउंड पे मौजूद थे बच्चों के साथ ही। तो भी बच्चे अपना गेम खेल रहे थे और इधर इन बच्चों की गर्ल्स की जाने की तैयारी हो रही थी। एक आध गर्ल्स आई नहीं थी तो उन्हीं का वेट हो रहा था। तब तक इनके बच्चे इनके जो है डॉक्यूमेंट्स जो है जो भी लेने थे कलेक्ट करने थे, टीचर्स ने इनसे कलेक्ट किए सभी के। और कई गेम के बच्चे भी जाने वाले थे फुट इनके स्कूल से, तो उनको भी टीचर्स ने बोला था कि अपनी सारी प्रिपरेशंस, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। तो भी एक गुड़िया जो आई कार्ड नहीं लाई थी तो उसकी मम्मी जो छोड़ के चली गई थी, मैं उसको लेके चली गई। पास में यही कैंट में उनका घर था तो मैं उसको लेके गई। फिर मैं कहा बेटा चलो मैं बिठा के लेके चलती हूँ जल्दी से। तो मैं उसको बिठा के उसका आई कार्ड लेके आई। तो भाई बच्चे तो मेहनत करते ही करते हैं, साथ में टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। टीचर मेहनत करते तभी बच्चे मेहनत करते हैं, देखते हैं हमारे टीचर्स हमारे साथ लगे हुए हैं। तो ऐसे ही देखो बच्चे का मन होता है जिसमें बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, जिस किसी फील्ड में भी जाओ। तो भाई लड़कियां जो बच्चियां जो चल पड़ी थी और मैंने इनको बाय किया। इनकी जो बस की बुकिंग थी ऐसी बस की सिरसा जाने के लिए। तो फिर मैं घर आ गई थी, दोपहर हो गई थी, आते आते 2:30-3 का टाइम हो गया था। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। मैंने आने के बाद रेस्ट किया, फिर शाम को थोड़ा सिलाई का काम किया और बस इसी के साथ रात होगी। आज की यहीं पे राम राम।